आज यही यज्ञ का भोक्ता, आज इनसे भोजन मंगाया है, लेकिन ये मुझे पहचान नहीं पाए हैं। लेकिन इनकी जो भार्याएं हैं, वामांगी हैं, इनके हृदय में मेरे प्रति बड़ा प्रेम है, इसलिए अब तुम इनके पास जाओ। तो समस्त गोप बालक इन ब्राह्मण पत्नियों के पास जाते हैं और क्या कहते हैं? नमो वो विप्रपत्निभ्यो निबोधत वचांसिनः इतो विदूरे चरता कृष्णेने सीता वयम्। नमो वो विप्र पत्नीभ्यो, हे ब्राह्मण पत्नियों, हम आपको नमस्कार करते हैं। निबोधित वाचांसिनः, हम तुमसे कुछ निवेदन करते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। इतो विदूरे चरता, इतो मतलब यहीं से ही कुछ दूरी पर भगवान श्री कृष्ण गोचारण करने के लिए आए हुए हैं और उन्होंने भोजन मंगाया है, इसलिए कुछ हमको भोजन प्रदान करो। जब ब्राह्मण पत्नियों ने सुना नंद नंदन आए हैं, श्री कृष्ण आए हैं यहाँ गोचारण करने के लिए, हमारी सीमा में आज गोचारण करने के लिए भगवान आए हैं, तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और उन्होंने जो 4 प्रकार के भोजन बनाया था, भक्ष्य, भोज्य, चोष्य और लेह्य, चबाने योग्य, निगलने योग्य, पीने योग्य और खा करके चबाने वाले जो भोजन हैं, इन 4 प्रकार के भोजन, षड्रस भोजन बनाया है और थाल में सजा करके भगवान को जिमाने के लिए, उनको आरोगने के लिए आज घर से निकल पड़े हैं। जैसे सज्जनों, ब्राह्मण पत्नियां उन ब्राह्मणों के समीप से निकल रही थी, तो इशारे से संकेत में ब्राह्मण देवता पूछ रहे हैं, आप सभी कहां जा रहे हैं? इशारों से पूछ रहे हैं। ब्राह्मण पत्नियों ने कुछ प्रत्युत्तर नहीं दिया, कहा कि आप तो केवल आहुति करते रहो और आज उसी ब्रह्म को हम अपनी गोद में बैठा करके भोजन कराएंगे। सारी ब्राह्मण पत्नियां भगवान से दर्शन के लिए, भगवान से मिलने के लिए जो व्याकुलता थी, जो आतुरता थी, आज पूरी होने वाली है। और जैसे ही भगवान को देखा कि कदम्ब के वृक्ष के नीचे भगवान फालथी मारे हुए बैठे हुए हैं, और भगवान ने भी देखा कि हजारों हजारों गोपियां मेरा दर्शन करने के लिए, मुझे भोजन जिमाने के लिए मेरे सम्मुख की ओर आ रही हैं। और जैसे ही भगवान के समीप में पहुंचती सज्जनों, भगवान ने बड़े ही कोमल शब्दों में, कोमल भाव में उन सब की प्रार्थना की है। स्वागतम वो महाभाग आस्यतां करवाम किम यन्नो दिदृक्षया प्राप्ता उपपन्नमिदं हि वः। भगवान क्या कहते हैं? अरे माताओं, स्वागतम वो महाभागा, हे महाभाग्यवती माताओं, आओ आओ, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। आस्यताम, आओ आओ, करवाम किम, तुम्हारा स्वागत भी करता हूँ, और करवाम किम, बोलो क्या तुम्हारी इच्छा है, कैसे तुम्हारा स्वागत करूं जिससे तुम लोग प्रसन्न हो जाओ। यन्न दृक्षया, तुम मेरे समीप पर बैठ करके तुम्हारे मन में जो कामना थी कि कन्हैया का हम दर्शन करें, दृक्षया, नेत्रों के द्वारा भगवान के दर्शन करने की जो कामना थी, आज वो तुम्हारी पूरी हो गई है। तो उपपन्नमिदं हि वः, तुम्हारे मन की कामना पूरी हो गई है। भगवान सभी माताओं के थाल से थोड़ा थोड़ा प्रसाद लेकर के समस्त माताओं की भावना को पूरा किया है। भगवान ने सबको दर्शन दिया है, और भगवान का दर्शन करने के बाद, ब्रह्म को भोजन जिमाने के बाद, आज भगवान ने सबको कहा है कि अर्धरात्रि का समय होने वाला है, इसलिए अब अपने अपने घर की ओर प्रस्थान कर जाओ। तब गोपियां कहती हैं, हे श्याम सुंदर, आप तो बड़े निष्ठुर हो,
हमने नहीं जाना था कि आप किसी को दर्शन करने के बाद और दर्शन देने के बाद आप पुनः उसको संसार में माया में धकेल दोगे। हमें ये नहीं मालूम था। हम सब कुछ छोड़ करके त्याग करके हम आपका दर्शन करने के लिए आई हुई हैं और आप में ही मिल जाना चाहती हैं, एकाकार होना चाहती हैं। तब भगवान कहते हैं कि देवियों, आपकी मन की जो कामना थी कि हम परमात्मा को अपने गोद में बैठा करके भोजन जिमावें, ये तुम्हारी कामना पूरी